जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे फिलॉसफी दर्शन शास्त्र ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। क्या ये विषय लेना चाहिए और अगर लेने की आप सोच रहे हैं इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा। और अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कौन से सोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्या कोचिंग ज़रूरी है, ये सारी बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूँ जिनके लेक्चर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। ये लेक्चर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो पहला सोर्स है दोस्तों NPTEL। ये आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये स्क्रीन पे फ्लैश होगा। NPTEL तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, तो जो भी IITs हैं भारत में उसके जो भी प्रोफेसर हैं उन लोगों ने इन लेक्चर्स को बनाया है। तो इसमें आपको इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी इसके आपको जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, ये सारी इंग्लिश में ही है। और अगर आप पूरी तरह ही इंग्लिश में बोलते हैं इनके जो प्रोफेसर हैं, तो अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं या आपका हिंदी माध्यम है और अगर आप ठीक से इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। और अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में मेहनत करते हैं और साथ ही साथ और भी किताबें और नोट वगैरह को रेफर करते जाएंगे, लगातार आप मेहनत करेंगे तो इनको आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे करके इसमें करना होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम दोनों में मिल जाएगा इनके लेक्चर, CEC UGC इनके भी काफ़ी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और एक और जो सोर्स है वो है पाठशाला करके, ये भी जो HRD मिनिस्ट्री थी, अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, उसके जो लेक्चर्स हैं वो पढ़े हुए हैं, है ना। और उसके साथ साथ अब इसके बाद जो मेन चीज़ आता है कि हम कोचिंग करें या ना करें, ये जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ये चीज़ आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। और एक और जो सोर्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दार्शनिक भारत करके एक यूट्यूब चैनल है। ये सारे मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको फिलॉसफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ ये आती है कि हमें बुक फॉलो करनी है या कोचिंग नोट्स पे रिलाई किया जा सकता है। और मैंने भी काफ़ी टाइम फिलॉसफी जो भी है 3-4 महीने या से ज़्यादा टाइम अपना दिया है। मैं इसको ऑप्शनल रखने वाला था, फिर अब मैंने बाद में ऑप्शनल चेंज किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी जो कोचिंग नोट्स आते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो अगर मित्रा के अगर आप फॉलो करते हैं आप, और हिंदी मीडियम के हैं तो पतंजलि के, है ना। पर वो भी मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा अभी जो मेरे पास है। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों कहना चाहूँगा, बुक की जगह जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आप कोचिंग नोट्स पर रिलाई करें और एक और सोर्स आपको जो फॉलो करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसकी बुक आती है पूरे 10 साल 20 साल की, तो वो आप ले लें और उनको सॉल्व करके देखें, उनको देखें, है ना। और सबसे शुरुआत में तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको जो इसका सिलेबस है ये फिलॉसफी ऑप्शनल का, उसको पढ़ के देखिए कौन से वर्ड से आप फैमिलियर है नहीं है ना। तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो, और वो जो कोचिंग नोट्स हैं, ये 3 आपको सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। और अगर इसके बाद भी आप बुक को अगर रेफ़र करना चाहते हैं तो बुक की भी मैं आपको बता दूंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की। तो इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स आती हैं वो है वेस्टर्न फिलॉसफी की, वाई मसीह की, है ना। और वेस्टर्न मतलब जो आपका ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चारों बुक लिस्ट जो है, वेस्टर्न फिलॉसफी की आती है वाई मसीह की, और इंडियन फिलॉसफी की आती है दत्ता एंड चटर्जी और CD शर्मा की, और रिलीजियस फिलॉसफी की हिक की आती है। ये सारी इंग्लिश में आती हैं। और जो हिंदी में अवेलेबल है वो है वेस्टर्न फिलॉसफी की वाई मसीह की, और इंडियन फिलॉसफी की हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की, और रिलीजियस फिलॉसफी की वेद प्रकाश शर्मा की। और इन जो राइटर्स हैं वेद प्रकाश शर्मा, इनकी बुक में ये धर्म दर्शन के नाम से आती है, धर्म दर्शन की मूल समस्याएं। तो ये जो राइटर्स थे ये आंख से देख नहीं पाते थे, यानी कि ये ब्लाइंड थे। तो इस कुछ जगह आपको बुक्स में ऐसा मिल सकता है कि रिपीटिशन होगा, बट ये बुक जो है अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, ऑप्शनली नहीं भी लेते, तो ये बुक पढ़नी चाहिए। धर्म को समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और अब इसके बाद ये फिलॉसफी सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सिलेबस है, तो आसानी से हम कवर कर सकते हैं। लेकिन जो UPSC में ट्रेंड सेट हो गया है वो ये कि इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जा रहा है, और बहुत ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो जो पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन या जो भी लगातार क्वेश्चन आते थे वो रिपीट होते थे एक तरीके से, कुछ चीज़ें चेंज होकर, तो उसको आसानी से स्कोर किया जा सकता था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये आपको अपने रिस्क पे डिसाइड करना होगा कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप फिलॉसफी जो है अप्लाइड तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रुचि है धर्म को जानने में, दर्शन को जानने में, और दर्शन का मतलब कोई भी जो भारत की जो भी विचारक हुए, बड़े बड़े विचारक, उन्होंने जो अपने विचार दिए उनको आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी और डीपली आप जान सकते हैं। और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ऐसे ही आप जो उनका जीवन है, कैसे वहाँ का जो लाइफस्टाइल को वो प्रभावित करता है वहाँ का दर्शन, और जो कैसा धर्म है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपकी रुचि है तो ही आपको फिलॉसफी के बारे में जाना चाहिए। और नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अप्लाइड है। और बहुत लोगों का जो फिलॉसफी लेने के कारण ये शुरुआत में ये चीज़ें सोच लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और एट द लास्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो यही कि कोचिंग जो नोट्स हैं पतंजलि के, आप उसको प्रेफर करिए, और जो भी यूट्यूब में सोर्सेज मैंने बताए वो देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर की बुक आती है कुछ वो ले लीजिए, और अपना सिलेबस अपने पास रखिए। इतना काफ़ी है, बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। और बुक आप ऑफलाइन परचेज़ करिए, क्योंकि ऑनलाइन ये बुक जो मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, ऑफलाइन में ये सस्ती है। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास पतंजलि IAS के हैं, है ना। ये मैंने जब तैयारी कर रहा था फिलॉसफी ऑप्शनल लेके, तब के हैं ये चारों हैं। ये भारतीय दर्शन हो गया, ये पाश्चात्य दर्शन हो गया यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी, और ये सामाजिक राजनीतिक दर्शन हो गया यानी कि सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, और एक और ये धर्म दर्शन हो गया। तो इन पे आप ही रिलाई कर सकते हैं नोट्स पे। और ये जो मेरे पास ऐसा यूज़ का नहीं है, तो जिनको भी ज़रूरत होगी इन नोट्स की, तो वो मुझे मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और जो वही आपको है स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। और उसके साथ जो बुक है वो बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है वाई मसीह है ना, ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की मैं बात कर रहा था। और एक और जो हमारे समय में जो वो भारतीय दार्शनिक हुए उनकी एक बुक आती है कि ये है बुक। और जो भारतीय दर्शन की एक और बुक जो आती है हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की। और ये वाली जो बुक मैंने दिखाई आपको, इसकी ज़रूरत आपको नहीं भी पड़े, मतलब इसको आप नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और बुक्स का पहले भी मैंने आपको बता दिया कि इन बुक्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लेना चाहें तो। और एक और आती है धर्म दर्शन की मूल समस्या, वेद प्रकाश वर्मा की, तो वो आप देख सकते हैं। इतनी ही चीज़ें थी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों।